हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। उर्दू और फारसी शायरी के चमन का ये दीदावर यानी कि मोहम्मद अल्लामा इकबाल आज 9 नवंबर है, यानी कि उनका यौम पैदाइश। बरे सगीर में या फिर हमें कहें कि पूरे आलम में, पूरी दुनिया में आज के दिन को उर्दू डे के तौर पर मनाया जाता है। उर्दू को लेकर जो उनकी खिदमात रही उनको याद किया जाता है। 1877 को पाकिस्तान के सियालकोट में वो पैदा हुए। उनके जो एंसेस्टर थे, आबा और अजदाद जो थे, वो कश्मीरी ब्राह्मण थे। लेकिन ये बताया जाता है कि करीब 300 साल पहले उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था और कश्मीर से वो पंजाब जाकर जो है वो बस गए थे। उनके वालिद शेख नूर मोहम्मद कारोबारी थे और ये बताया जाता है कि इकबाल की जो शुरुआती तालीम है वो मदरसे में हुई और बाद में उन्होंने मिशनरी स्कूल से प्राइमरी लेवल की जो है वो अपनी तालीम शुरू की। लाहौर से उन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई उन्होंने की और उसके बाद जो है 1905 में उन्होंने फिलॉसफी के लिए जो आला तालीम हासिल करने के लिए वो इंग्लैंड चले गए और उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की। उसके बाद फिर वो ईरान चले गए, जहां से लौटकर उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शियन और इसी को बेस बनाकर जर्मनी की जो म्यूनिक यूनिवर्सिटी है उन्होंने उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री दी थी। इकबाल की जो तालीम हासिल करने की जो फितरत थी ना, उसने उन्हें कभी चैन से बैठने नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने वकालत की पढ़ाई भी की और लंदन यूनिवर्सिटी में 6 महीने तक अरबी के टीचर भी वो रहे और उसके बाद वो हिंदुस्तान लौटे और उसके बाद उन्होंने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में बतौर प्रोफेसर उन्होंने वहां पर काम किया और इस नौकरी के साथ साथ बतौर प्रोफेसर जब वो नौकरी कर रहे थे, इसके साथ साथ वो वकालत भी कर रहे थे और कुछ ही वक्त के बाद उन्होंने नौकरी भी छोड़ दी और वकालत को ही उन्होंने प्रॉपर अपना पेशा बना लिया। उन्होंने अपनी कौम को बुलंदी का सबक दिया और हर उस बात पर एतराज जताया जो बुलंदी की राह में रुकावट बना। वो किस्मत के आगे हार नहीं मानते थे और हालात का मुकाबला करने का वो लगातार लोगों को मैसेज देते रहे और उसी के तहत उनका ये बहुत मशहूर शेर है जो हम सबको रवा है, सबको याद है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इसके अलावा हुब्बुल वतनी उन्होंने बहुत खूबसूरत उन्होंने नज़्में लिखी है हुब्बुल वतनी को लेकर। कौमी तराना सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा जैसा कौमी तराना उन्होंने लिखा और उनके ऊपर कभी कट्टरता ने कभी कुफ्र का फतवा दिया तो कभी उन्हें एंटी नेशनल कहने से भी लोगों ने गुरेज नहीं किया और हालांकि उसके बाद उन्होंने ये जरूर कहा कि पत्थर की मूर्तों को समझा है तू खुदा है, पत्थर की मूर्तों को समझा है तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। या फिर नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। और जिन्होंने राम को लेकर, भगवान राम को लेकर भी वो ये कहने से नहीं हिचकिचाए। आज राम को लेकर, भगवान राम को लेकर सियासत हो रही है। अल्लामा इकबाल ने उस वक्त कहा था, है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। और मंदिर और मस्जिद की सिर्फ मजहब को मंदिर और मस्जिद के ही इर्द गिर्द समझने वालों को भी उन्होंने खूब लताड़ा। उन्होंने कहा कि मस्जिद तो बना दी शब भर में इमा के हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी शब भर में इमा के हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। तो इस तरह के उन्होंने अशार कहे, इस तरह की गजलें, नज़में उन्होंने कही और यही वजह थी कि उनको लेकर कभी कभी उन्हें तनकीद का सामना भी उन्हें करना पड़ा। और उन्होंने जिस तरह से हम ये देखते हैं कि खासतौर पर मुस्लिम समाज में जो अलग अलग जातों में बटे हुए हैं
اور شیعہ سنی کی بھی ابھی فی الحال سیاست ہو رہی ہے یا ہوتی رہی ہے، اس کو لے کر بھی انہوں نے تنقید کی. انہوں نے کہا کہ تم سید ہو، مغل ہو، پٹھان بھی ہو. تم سید ہو، مغل ہو، پٹھان بھی ہو، یہ بھی بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. اور ان کی ایک بہت مشہور نظم ہے جسے میں یہاں پر پیش کرنا چاہوں گی. سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے، سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے، تیرے صنم قدوں کے بت ہو گئے پرانے. اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا، اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا، جنگ و جدل سکھایا وائس کو بھی خدا نے. تنگ آ کے میں نے آخر دیرو حرم کو چھوڑا، تنگ آ کے میں نے آخر دیرو حرم کو چھوڑا، وائس کا واز چھوڑا چھوڑے تیرے فسانے. پتھر کی مورتوں میں سمجھا تو خدا ہے، پتھر کی مورتوں میں سمجھا کہ تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے. غیریت کے پردے ایک بار پھر اٹھا دے، بچھڑوں کو پھر ملا دے، نقشے دوئی مٹا دے. سونی پڑی ہوئی ہے مدت سے دل کی بستی، ایک نیا شوالا اس دیس میں بنا دے. دنیا کے تیرتوں سے اونچا ہو اپنا تیرتھ، دامن آسماں پہ اس کا کلس ملا دے. ہر صبح اٹھ کے گائیں منتر وہ میٹھے میٹھے، ہر صبح اٹھ کے گائیں منتر وہ میٹھے میٹھے، سارے پجاریوں کو میں پیت کی پلا دے. شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے، شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے، دھرتی کے واسیوں کی مکتی پریت میں ہے. تو یہ ان کی بے حد مشہور جو ہے نظم ہے، جس میں وہ ہندوستان کی خوبصورتی کو بخوبی بتاتے ہیں. اور آج کا یہ دن ہے جب ہم علامہ اقبال کو ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ کس طرح سے انہوں نے اردو کی خدمت کی، حب الوطنی کا پیغام دیا. اور آج اگر ہمیں واقعی میں انہیں یاد کرنا چاہیے تو ان کی جتنی بھی نظمیں، غزلیں، اشعار ان کے رہے عربی اور فارسی اور اردو کو لے کر جو ان کی خدمات رہی، ان کو یاد کرنا چاہیے. اور یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اردو جو ایک تحریک کے طور پر، جو ایک اسکرپٹ کے طور پر ختم ہوتی جا رہی ہے، آج کیونکہ اردو ڈے ہے، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اسکرپٹ کے طور پر بھی اتنی ہی مقبول ہو